पहला आग्रह है, पानी की बूंद बूंद बचाइए और जल संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। दूसरा, गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करिए, ऑनलाइन पेमेंट सिखाइए। तीसरा, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए काम करिए। चौथा, जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, जितना हो सके पहले अपने देश को देखिए, अपने देश में घूमिए, और अगर दूसरे देश जाना हो तो जब तक पूरा देश नहीं देख लेते, विदेशों में जाने का मन नहीं करना चाहिए। और मैं आजकल तो ये बड़े बड़े धन्ना सेठों को भी कहता रहता हूं कि विदेशों में जाकर के शादी क्यों कर रहे हो भाई? तो मैंने कहा, मेड इन इंडिया, इंडिया में शादी करो। मैं छठी बात कहता हूं, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते रहिए। मैंने ये आग्रह पिछली बार भी आपसे किया था, फिर इसे दोहरा रहा हूं। ये धरती मां को बचाने के लिए बहुत जरूरी अभियान है। मेरा 7वां आग्रह है, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा के खाने के जीवन में शामिल करिए। इसका खूब प्रचार प्रसार कीजिए, सुपर फूड है। मेरा 8वां आग्रह है, फिटनेस, योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। और 9वां आग्रह है, कम से कम एक गरीब परिवार का संबल बनिए, उसकी मदद करिए। ये भारत में गरीबी दूर करने के लिए जरूरी है। दोस्तों, हम गरीब क्यों हैं? सीधा सवाल। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत देश में गरीबी का क्या कारण हो सकता है? हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमें एक तनख्वाह मिलती है, उसी में से हमें टैक्स भी देना है, ईएमआई भी चुकानी है, बिल भी भरने हैं, सारे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, सिलेंडर, सबका खर्चा इसी में शामिल है दोस्तों। यानी कि एक बेचारा काम का मारा थक गया खर्चा करते करते। और खर्चे यही नहीं है दोस्तों, और भी बहुत बड़े बड़े खर्चे हैं। शादी ब्याह, मकान दुकान, दवा दारू, पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा है दोस्तों आज के समय में। यानी कि खर्चे अनेक हैं, कमाई का साधन हमने एक बना रखा है केवल। और ये जो सारा हम खर्चा कर रहे हैं ना, ये जो खर्चा करने का जो हमारा पैटर्न है, यही गरीबी का कारण है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कैसे, आपको समझ में आ जाएगा। आप जो खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी खर्चे हैं, और ये जितना भी खर्चा है वो एक इनकम बन जाता है। किन की? इन लोगों की, यानी कि टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, भारत सरकार, आप साधन है इनकी इनकम का। और इसी में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है दोस्तों। यही व्यवस्था जो है, इसमें हम थोड़ा सा अगर बदलाव कर दें तो गरीबी और बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कैसे? ये बहुत आसान है दोस्तों। आपको करना केवल इतना है कि ये जो आप खर्चा करते हैं ना, इसमें से ही एक छोटा सा अमाउंट निकाल के आपको एक दूसरे की मदद करना शुरू करना है, जिसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। और आपकी इस मदद से ये पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा। यानी कि आपने अपने खर्चे में से ही कुछ लोगों की इनकम करवा दी, और वो इनकम भी फिर बाद में खर्ची होनी है, और वो फिर पहुंच जानी है उद्योगपतियों के पास और भारत सरकार के पास। लेकिन ये छोटी सी आपकी की गई क्राउड फंडिंग एक बहुत बड़ा फंड जनरेट कर सकती है दोस्तों। इसके अनेकों उदाहरण हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर आकर, यानी KBC40 प्लेटफॉर्म, जो कि निदान वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा लाया गया है, जहां आप अपने लिए और अपनों के लिए क्राउड फंडिंग कर सकते हैं और पैसा जुटा सकते हैं, एक नया फंड जनरेट कर सकते हैं अपने उसी खर्चे में से केवल, और एक बार देना होता है बस। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी कॉल करिए, पूरी जानकारी प्राप्त करिए और इस पोर्टल का फायदा उठाइए।